हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो चैनल पे जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टीएसएल की तरफ से एक अपडेट निकल के रिगार्डिंग अपकमिंग जेकेएसबी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। तो आप ये क्लिप एंड तक जरूर देखें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। युवाओं के लिए खबर अच्छी नहीं है। कोई भी नए रिक्रूटमेंट रूल्स एडवर्टीजमेंटों में इनकॉर्पोरेट किए बगैर नहीं होगी। मतलब जितनी भी पोस्टें रेफर हुई हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को या रेफर होने वाली थी, जो भी पोस्टें रेफर नहीं हुई हैं, जिनकी एडवर्टीजमेंट अभी तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इशू नहीं की है, वो तमाम पोस्टें वापस जीएडी में भेजी गई हैं ताकि नए रिक्रूटमेंट रूल्स जिसमें रिजर्वेशन के कवानीन में तब्दीली आई है, यानी रिजर्वेशन के जो रूल तब्दील हुए हैं, उन तब्दील हुए रिजर्वेशन रूल्स को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा एडवर्टीजमेंट्स में, और एडवर्टीजमेंट्स में इनकॉर्पोरेट करने के बाद ही वो एडवर्टीजमेंट्स इशू किए जाएंगे। ये मैं साफ कर दूं कि रिक्रूटमेंट के रूल्स में कोई रद्दोबदल, कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन के कानून में तब्दीली है। इसलिए मैंने कहा रिक्रूटमेंट रूल्स, तो उसको जरा थोड़ा सा आप मॉडिफाई करेंगे और ये समझेंगे कि मैं रिजर्वेशन के रूल्स की बात कर रहा हूं, जिसमें रिजर्वेशन लगभग 7% के करीब हो चुकी है, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी जब आप उसमें इंक्लूड करते हैं तो ये रिजर्वेशन थोड़ी और एक्सीड करती है। पर चूंकि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, तो इसलिए जो कानूनी तौर पर मुझे समझ में आता है 50% तो सीधी रिजर्वेशन है और 10% ईडब्ल्यूएस का कोटा है। ये सारा मिला के 60% रिजर्वेशन है, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसके अलावा वो भी इस रिजर्वेशन का हिस्सा है। तो जब तक ये नए रिजर्वेशन के रूल्स नई एडवर्टीजमेंट्स में इनकॉर्पोरेट नहीं किए जाते, नई एडवर्टीजमेंट को जब तक नए सिरे से तैयार नहीं किया जाता, तब तक नई कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं आएगी, ना जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से और ना ही जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। अब इन नए रिजर्वेशन रूल्स में एक बड़ी दिक्कत यह है कि नए रिजर्वेशन के रूल्स तो आ चुके हैं, लेकिन जो रिजर्वेशन का कोटा 60% उसमें है, उसका रोस्टर अभी तक नहीं आया। अब रोस्टर आएगा तो रिजर्वेशन रूल्स मुकम्मल होंगे, और रोस्टर के आने के बाद ही उन रिजर्वेशन रूल्स को आप नई एडवर्टीजमेंट्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह कि 750 पीएसआई की पोस्टें, 4000 के करीब कांस्टेबल की पोस्टें, उसके अलावा अन्य और अलग अलग विभागों में जो भी पोस्टें आने वाली थी, जिनका एडवर्टीजमेंट अभी तक इशू नहीं किया गया है, वो सब की सब अब तब आएंगी जब ये तब्दीलियां होंगी। और जो सरकार का काम करने की जो पेस है, उस पेस को अगर मैं एक तखमीना ले लूं तो कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा इन सारे कानूनों को इनकॉर्पोरेट करने के बाद एडवर्टीजमेंट इशू करने में। हालांकि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पीएससी दोनों चाहते हैं कि जल्द से जल्द एडवर्टीजमेंट्स आए, ताकि वो फौरन एडवर्टीजमेंट्स इशू करें और इशू करने के बाद रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू कर दें। लेकिन जीएडी में या अलग अलग विभागों में काम होता है स्नेल्स पेस पर। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं जो जबरदस्त सफर कर रहे हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कुछ पोस्टें क्रिएट की गई, उन पोस्टों को क्रिएट करने के बाद उनके अगेंस्ट बाज़ाब्ता रिक्रूटमेंट भी की गई, लेकिन अब लगभग 9 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक वो बच्चे फाइनेंस डिपार्टमेंट में उन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि डिपार्टमेंट कह रहा है जी ये प्रमोशन कोटा की पोस्टें थी, आपको तो गलती से यहां पर लगाया गया है। इसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्टों की रिक्रूटमेंट की गई, बाद में जब वो डिपार्टमेंट में गए तो उन्होंने कहा जनाब यहां क्या करने आ गए, यहां तो पोस्टें ही नहीं है। उसके अलावा पिछले दिनों आपको पता होगा कि 2 और इम्तिहान हुए, वीएलडब्ल्यू का इम्तिहान हुआ, और उसके बाद उसका क्या नतीजा निकला वो भी आप लोगों के सामने है कि वहां पर भी जेकेएसएसबी ने अपना काम मुकम्मल किया, लेकिन मामला कोर्ट में है। तो कोर्ट में होने के कारण वो सिलसिला भी रुक कर रह गया है। तो मतलब ये कि जो भी इम्तिहान जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करा रहा है, उसके नतीजे में अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलने में अब भी लगभग 6 महीने का वक्त लग रहा है। यह तो शुक्र है, किस्मत बड़ी अच्छी है पीएसआईयू की कि खुदा करते करते 3 साल के अंदर अंदर उनका इम्तिहान हो गया, और वो बेचारे क्या कहते हैं उस अजाब और अताब से निकल गए, और अब वो अपनी ट्रेनिंग और बाकी सिलसिलों में लग जाएंगे। लेकिन 2016 बैच के पीएसआई, 2016 में जिन लोगों का इम्तिहान हुआ और जो 2019 में बैच बना, आज उनको 5 साल हो गए, शहादतें हो गई उन बच्चों की। उन बच्चों ने देश के लिए जान तक कुर्बान कर दी। एक बच्चा पिछले दिनों गैंगस्टरों के हाथों शहीद हुआ,
अब इन शहादतों के बावजूद अभी तक पुलिस महकमे में उनका मामला लटका हुआ है। तो अगर सरकार के काम करने की पेच ये होगी कि आप कहेंगे कुछ और जमीन पर होगा कुछ और, आप कहेंगे 15 दिन और होंगे 15 महीने, आप कहेंगे 2 महीने तो होंगे 2 साल, ऐसे फिर रिक्रूटमेंट आपकी फास्ट ट्रैक नहीं कहलाएगी, ऐसे आपकी रिक्रूटमेंट कहलाएगी टॉर्टाइज पेस्ट रिक्रूटमेंट, स्नेल पेस्ट रिक्रूटमेंट। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। कौन लोग हैं जो इसमें इतने सारी अड़चने लगा रहे हैं? क्यों डिपार्टमेंट के पास एडवर्टीजमेंट के जाने के बाद रिजर्वेशन रूल्स को कितना वक्त लगेगा इस सारे काम को करने में? भाई अगर आप सीरियसनेस के साथ अपना काम करें तो ये सारा काम 10 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। लेकिन कहीं बहाना है कि जनाब इलेक्शन है, कहीं बहाना है कि जनाब कुछ और है। और इसमें इस बात का भी ख्याल, मुझे अफसोस अफसरों पे होता है कि आपको इस बात का भी ख्याल नहीं है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो आपके इस डिलिंक्वेंट एटीट्यूड के कारण जिनका रह जाएगा, जो इम्तिहान का फॉर्म तक नहीं भर पाएंगे जब आप एडवर्टीजमेंट इशू करेंगे। और ये बच्चों का कलेजा है कि वो इतना लंबा लंबा इंतजार करते हैं, 5-5 साल 7-7 साल एक एक पोस्ट के लिए इंतजार करना पड़ता है। मास्टर टीचर की पोस्ट आएगी नहीं, लंबे वक्त तक उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। कल कोई बच्चे मेरे वीडियो के नीचे लिख रहे थे कि जनाब रहबर ही सही, आपको पता नहीं कि रहबर की स्कीम कितनी कमाल की स्कीम थी। किसी ऐसी स्कीम का समर्थन करना जो स्कीम काबिलियत और मेहनत जिस तराजू में तोली जाती है, उस तराजू में बैठे बगैर जो लोग सरकारी मुलाजिम आते हैं उनके हक में बात करना सबसे बड़ा गुनाह है। भाई 2 लाख बच्चा अगर 1200 पोस्टों के लिए इम्तिहान दे रहा है तो उसके बीच में मैं रहबर तालीम, रहबर ज़राअत और रहबर फलाना, रहबर ढमकाना जस्टिफाई करूं तो मुझसे बड़ा जालिम कोई नहीं। 2 लाख बच्चा 1200 पोस्टों के लिए बेचारा लड़ता है, झगड़ा करता है कि जनाब मुझे भी मुलाजिम लगना है। मुलाजमत, सरकारी मुलाजमत के लिए रात रात भर बैठना, सरकारी मुलाजमत के लिए जम्मू आकर छोटे छोटे कमरों में किराए पे बैठना, एसी नहीं है, फैन नहीं है, कूलर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो सब तनदही, वो सब मुश्किलें बर्दाश्त करने के बाद जो है मेहनत करते रहना ताकि उनको मौका मिले, ताकि वो इम्तिहान में बैठ सके। ये सारी चीजें बच्चे करते हैं। जो मेहनत करने वाले बच्चे वो समझते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। रहबरों की जो भी हिमायत करेगा उस शख्स को अपने अंदर देखना चाहिए कि कल जब मेरा बच्चा बड़ा होगा और वो कंपटीशन के लिए तैयार होगा, वहां पर जब उसकी पोस्ट आकर कोई रहबर खा जाएगा, उसके बाद में देखूंगा उसके बाप का एटीट्यूड क्या होगा। लेकिन उसका बाप खुद लगा होना चाहिए रहबर तालीम, खुद लगा होना चाहिए रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात, तब जाकर उसको यह एहसास होगा कि नहीं कंपटीशन जरूरी है। मेरा बच्चा कंपटीशन में निकलेगा तो बाकी बच्चों के साथ कंपीट करके निकलेगा। इसलिए, और दूसरा, सरकार के पास नौकरियां हैं ही नहीं, और जो सरकार नौकरियां दे रही है वो उतनी है लिमिटेड। प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने की जम्मू कश्मीर में जरूरत है, मगर चलिए वो बातें बाद में। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को लेकर यह खबर आप तक पहुंचाना जरूरी है कि आप लोग अपनी मेहनत करते रहें, लेकिन रिक्रूटमेंट तब तक दोबारा से शुरू नहीं होगी जब तक रिजर्वेशन के जो नए रूल्स आए हैं उन्हें एडवर्टीजमेंट्स में इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता। जब वो एडवर्टीजमेंट में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे उसके बाद दोबारा से रिक्रूटमेंट का सिलसिला जम्मू कश्मीर में शुरू होगा। ये काफी सारे बच्चों के लिए जबरदस्त परेशानी की बात हो जाएगी। काफी सारे बच्चों का दिल इससे टूट जाएगा। वो बच्चे जो उम्र के लिहाज से जिनके पास 2 महीने या 3 महीने बाकी हैं, उसके बाद वो इनएलिजिबल हो जाते हैं। बाद में बच्चों को लड़ाई लड़नी पड़ती है सड़कों पर कि जनाब उम्र आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि हम भी इम्तिहान में पार्टिसिपेट कर सके। इसीलिए जो टाइमलाइन खुद सरकार तय करती है, अगर सरकार अपने बाबू से ये मेहरबानी करवाए बच्चों के ऊपर कि आप वक्त पर उस टाइमलाइन को फॉलो करें, वक्त पर एडवर्टीजमेंट निकालें ताकि बच्चे वक्त पर इम्तिहान दे सकें, क्वालिफाई करें और उनकी मुलाजमतें लगे। यकीन मानिए जितनी भी रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर की सरकार ने की है, इसकी मुझे जब भी कहीं मैं किसी जगह जाता हूं, कोई बच्चा मिलता है जो किसी जगह किसी पोजीशन पर लगा हुआ है, तो आपको बड़ी खुशी होती है कि बड़ी छोटी उम्र में देखिए इसकी इतनी बड़ी नौकरी लग गई और ये बड़ा मेहनती बच्चा है। तो इसलिए सरकार को भी चाहिए कि इस बात को अंडरस्टैंड करे और ये रिजर्वेशन के रूल्स के अंदर जो अमेंडमेंट आई है उसका रोस्टर जल्द इशू करे। रोस्टर इशू करने के बाद रिक्रूटमेंट का सिलसिला जारी व सारी रखे। अच्छा, अब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो बाज़ाब्ता अपनी नोटिफिकेशन में यह कहा है कि जो एजेंसियां, वो रिक्रूटमेंट जो उन एजेंसीज ने करनी है जो किसी कानून के तहत बनी, जैसे पीएससी और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो उन्हें हमसे इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद एहतियातन अगर आप इजाजत मांगना चाहते हैं तो इजाजत मांग लेनी चाहिए, ताकि फिर इम्तिहानों का सिलसिला है जो है वो जारी रहे। एक रिक्रूटमेंट के लिए जो है बाज़ाब्ता टाइम टेबल जो है वो इशू कर दिया है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने। अब वो शेड्यूल को कितना जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉलो करेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बच्चों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है कि आपकी रिक्रूटमेंट अब तब शुरू होगी जब रिजर्वेशन के कानून नई एडवर्टीजमेंट्स में इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, उसके बाद ही दोबारा से ये रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू हो जाएगा।